बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान और प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली हाजिर हैं। सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम में शामिल सिलसिलों और गुफ्तगू को पसंद करने का शुक्रिया। आपकी प्रोग्राम के हवाले से हौसला अफजाई इसे बेहतर से बेहतरीन करने में मुआवन और मददगार साबित हो रही है। PSL के छठे एडिशन के बकिया 20 मैचों के इनेकाद का वक्त करीब आन पहुंचा है। टीमों में मुख्तलिफ खिलाड़ियों का इंतखाब और दीगर अहम मामूलात को आखिरी शक्ल दी जा रही है। अबू ज़हबी में होने वाले बकिया मैचों और टिकट की अमूमी सूरत हाल पर हम बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब हारून रशीद साहब से। शुक्रिया हारून रशीद साहब, आप तो बखूबी वाकिफ हैं जब मुल्क से बाहर क्रिकेट होती है। ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स जाहिर है कि आपका तजर्बा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। इस सिलसिले में जब शौकीन क्रिकेट नहीं होंगे UAE में अबू धाबी स्टेडियम में आप कितनी ब्रिलियंट सक्सेस, चले खैर छोड़े, सक्सेस कितनी देख रहे हैं एज फार एज PSL 6 एडिशन इज कंसर्न? राजा, इसमें दो तीन चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है जो सब लोगों को मतलब जरूर इसका इल्म होना चाहिए कि इट्स नॉट ओनली क्रिकेट। दुनिया भर के जितने भी स्पोर्ट्स हैं सब के सब इफेक्ट हुए हैं बहुत सारी चीजों में, जिसमें क्राउड की पार्टिसिपेशन भी है जिसका आपने भी जिक्र किया कि इस इतनी मुश्किल हालात में जहाँ पर पैंडेमिक की वजह से नॉर्मल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हुई है। कराची में 6 बजे के बाद किसी शहरी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। तो इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तमाम प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए इसका दोबारा इनकाद होना ये बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए ना चाहते हुए भी आप अगर उसके क्रिटिक्स जितने भी हों PCB के या जो भी PSL की मैनेजमेंट के खिलाफ हों, कि इतनी कोशिश के बावजूद उन्होंने ये कर लिया और अब अबू धाबी में ये चीज होने जा रही है। अब सिर्फ दुआ ये है कि ये वहां पर सक्सेसफुली अपने इख्तिताम को पहुंचे, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा मसाइल का सामना हो सकता है। क्योंकि एक तो इतनी बड़ी लॉजिस्टिक्स है जिसका इंतजाम करना, जिसमें वीजे की अरेंजमेंट्स हैं, ट्रैवलिंग है, चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, जो बिफोर दी इवेंट जो टेस्टिंग होनी है 48 आवर्स बिफोर ट्रैवलिंग वो है। फिर उसके बाद उस क्वारंटीन का पीरियड जो कि प्लेयर्स ने, ऑफिशियल्स ने और जो जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है PSL 6 में, उनका वहां मौजूद हो के अबू धाबी में रीटेस्टिंग होना, किसी न किसी तरीके से ये चीज स्प्रेड ना हो, बायो सिक्योर बबल की कोई ब्रीच ना हो। सो ये बहुत बड़ा काम है जो भी होने बाकी है। अभी तो ये टीमें जाने की बात हो रही है, कल ये टीमें जा रही हैं, लेकिन असल जो मरला शुरू होगा काबू में पहुंचने के बाद शुरू होगा। ये बताइए कि ये जो एक मिलाने तबाह होती है यंगस्टर्स की और खासूसियत के साथ क्रिकेटर्स और फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, अब उसको कदगन लगाना, आप तो मैनेजर के तौर पर टीम के साथ गए, आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना जान जोखों का काम है। तो जिस कंपनी को आउटसोर्स किया गया है, क्या ये इनको क्रिकेटर्स को जो पाकिस्तानी भी हैं और पाकिस्तानी नहीं भी हैं उनको बाज रख सकेंगे कि वो सोशलाइजिंग ना करें, बगैर बताए बाहर ना निकलें, स्विमिंग पूल में जाकर डुबकियां ना लगाएं और अपने आप को डिसिप्लिन रखें? देखो, ये जो बहुत ही जबरदस्त किस्म की बात किया आपने। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप मुझे बताएं कि बायो सिक्योर बबल जो है वो क्या है और किस मकसद के लिए बना है। मकसद ये है कि इस वक्त आउटसाइड दी बायो सिक्योर बबल आपका तमाम के तमाम वो चीजें मौजूद हैं जो आपको अफेक्ट कर सकती हैं कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको बचाने के लिए एक ऐसा माहौल तरतीब दिया जाता है जिसमें इन सब लोगों को रहना होता है, और यही तो टेस्ट है। जैसे आपने जिक्र किया कि मैं मैनेजर रह चुका हूं, मुझे पता है कि ये बगैर सोशलाइजेशन के रह ही नहीं सकते। और वहाँ के जो फ्रेंड्स हैं वो इनको अप्रोच करेंगे, वो इनके लिए खाने लाएंगे, वो इनके लिए बहुत सारी चीजें बाहर से करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं, कि साउथ अफ्रीका में जब होते थे हम, पाकिस्तान की वहां होती थी, तो पाकिस्तानी टीम को कहीं खाना खाने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो मुझे जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो यही है कि क्या अबू धाबी पहुंचने के बाद जो आपने फॉरेन कंपनी जो आपने हायर की है बायो सिक्योर बबल के लिए, क्या जो पाकिस्तान की सोशल फैब्रिक है जिसमें इनका मिलना जुलना, लोगों का आना जाना, उसको ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द फ्रेंचाइजीज के तो घर ही वहीं पर है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं कराची किंग्स की, तो उनका तो वहां पर घर है, वहां पर आना जाना, उनकी जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं सलमान इकबाल को, तो वहां पर आना जाना उनका रहना है, सारा कुछ होना है। तो ये तो बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बीच होता है ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, अबू धाबी के रूल्स एंड रेगुलेशन तो बहुत सख्त हैं, सबको पता है। तो वो तो जो कंपनी है या जो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं जो वहाँ सिक्योरिटी के साथ लगे हुए होंगे,
वो इस बात की इजाजत तो नहीं दे कि कोई ब्रीच कर सके, लेकिन आपको पता है कि हम चोरी छिपे बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं किसी को पता भी ना लगे। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको इनको निगेट करना होगा, और ये जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो इस वक्त उस कॉन्टिजेंट के साथ जा रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो अंपायर हो, या किसी किस्म के भी लोग हो। देखो ना, बात कर रहे हैं ना, वहाँ तो अंपायर के भी लोग जाएंगे, मैच रेफरीज के लिए भी लोग वहाँ जाते हैं, यानी इट्स नॉट लोग वो देखते हैं। फिर जो कमेंटेटर्स होंगे, फिर वो जो कैमरा क्रू होगा, तो सबका सब वहाँ पर उनकी एक दोस्तों का हुजूम है जो उनका इंतजार कर रहा हो। अब जाहिर है कि वहाँ पे शाम के वक्त भी कोई ठंडी सर्द हवा के झोंके तो चलेंगे नहीं। ये जो गर्मी है, इससे ये 40 प्लस टेम्परेचर हो सकता है, मुझे लगता है। तो वो आपने भुगती हुई ऐसी गर्मियां जो है, लेकिन अब ये जो क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, आप समझते हैं उनके लिए ये रूटीन होगा? नहीं, देखिए राजा साहब, मैं ये आपको बात बताऊं कि मैं भी जो फेयर कर रहा हूँ ना, देखिए तो मैंने आपको एक चैलेंज बताया जो जिसका आपने भी जिक्र किया, जिसमें बायोसिक्योर बबल की आपकी SOPs को फॉलो करना है। दूसरा मरहला क्रिकेटर्स के लिए ये होगा कि वहां पर एवरेज में देख रहा था कि एवरेज 41 to 42 टेम्परेचर रहेगा अबू धाबी में थ्रू आउट दिस PSL, जो कि रिमेनिंग मैचेस होने, और उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल 60% से ज्यादा है। सो आपकी बॉडी के ऊपर जितना ज्यादा ये प्रेशर पड़ने जाएगा जब आप मैचेस खेलेंगे, क्योंकि वहां तो हवा नहीं चलती ना कि पसीना निकलेगा और फौरन आप उसको रिहाइड्रेट कर लेंगे, तो उसका असर तो बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो प्रॉपर रेस्ट। दूसरी तरफ आप देखेंगे बैक टू बैक मैचेस भी होंगे, डबल हेडर्स भी हैं। आपका 5 बजे वाला जो मैच है उसमें तो बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त होगा इन प्लेयर्स के लिए। आप उस एनर्जी को वापस कैसे लेके आएंगे, क्योंकि आपके अगले दिन फिर मैच है। सो इसलिए जो मेडिकल स्टाफ होगा इन टीमों के साथ, उनका रोल तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एक चीज उनको देखनी होगी। ये क्रैम्पिंग का इश्यू आएगा, आपके मसल्स क्रैम्प कर जाएंगे। ये जो 6टा एडिशन इस वक्त हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंतजाम करने के हवाले से पिछले दो जो पोस्टपोनमेंट हुई है, इसमें क्या कोई बहुत ज्यादा फसाहत का, बलागत का या मंदी का मुजाहरा किया, या ये इन्होंने उजरत में पहला भी जो 5वां एडिशन था वो भी उसको भी मुलतवी कर दिया कि एक प्लेयर रातों रात मुल्क छोड़ के चला गया इंग्लैंड, तो पूरी जो हमारी लीग है उसको पोस्टपोन कर दिया। दूसरी एंटीसिपेट ही नहीं किया, वो जो कंटीजेंसी एक्सीजेंसी प्लान है वो नहीं रखा। तो ये सारी चीजें इस वक्त बैठे हुए आप। देखिए मसला ये कि फॉर इंस्टेंस आप हो गए या मैं हो गए, मैंने कोई हाउस होल्ड अपने को देखना है तो मैंने उसको ऊपर गाइड किया, जो पॉलिसी मेकर मैंने बताया ये चीजें होनी है। अब तो ये जो मेरे नीचे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, अब तो मैंने जब एक प्रोवाइड कर दिया तो किसका ये काम है कि उस माहौल को उसी तरीके से बरकरार रखे। अगर उन्होंने किसी ने भी शरारत की, जैसे जिसका भी आपने जिक्र किया, तो अल्टीमेटली पूरे का पूरा निजाम जो है वो गिर पड़ता है, और उसका इल्जाम क्या होता है, सरबराह के ऊपर आता है। ये सारे का सारा मुद्दा तो PSL की मैनेजमेंट पे। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो फ्रेंचाइज ओनर्स हो, तो ये उनके लिए जरूरी है कि तमाम चीजें इसको कामयाब बनाना है। देखिए अभी भी बड़े मुश्किल मराहलों का सामना करना पड़ेगा इनको वहां पर। ऐसा नहीं है कि बड़ी चीजें आराम से हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक वीजा इश्यूज हैं, कुछ वीजा अभी तक नहीं पहुंचे। लॉजिस्टिक्स में जितना बंदोबस्त कर दिया, उनकी चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो जा रही है वहां पर, हो जाए कि वहां पर जो स्टाफ है उसको भी बगल में आना है, तो वहाँ के जो रिसेप्शन का स्टाफ है वो भी बगल में आएगा। तो आप सोचे तो सही, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, क्योंकि ये इतनी तेजी से फैल। अब हम हसन अली की बात कर लेते हैं, हम फखर जमान की बात कर लेते हैं, हम हैदर की बात कर लेते हैं, हम रऊफ की बात कर लेते हैं। ये जो स्टाफ है, कुछ और लड़के हैं, क्या ये हमें वही गौहर नायाब है जो हमें जो क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से हम एंटीसिपेट या तवक्को कर सकते थे? देखिए एक तो चीज ये मैं बताऊंगा, एक तो सबसे बड़ा जो नोशन जो है ना, जिसको खत्म करने वाली बात है, लोग कहते हैं कि PSL से आपको टैलेंट मिलता है। देखिए PCL भी इस टैलेंट को लेता है, वो कहाँ से आता है? वो आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आता है, जहाँ पर अंडर 16 के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पर अंडर 19 के टूर्नामेंट्स होते हैं, जहाँ पर आप एक ओपन टैलेंट करने जाते हो, उसमें से आप वो प्लेयर्स मिलते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो तो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। हाँ, उनको आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं PSL में, जहाँ हम अपना टैलेंट शो करते हैं और वहां से भी वो नजरों में आते हैं। लेकिन क्या PSL T20 टेस्ट क्रिकेटर प्रोवाइड करेगा? नो वे। हम ये कह रहे हैं कि हमने तो कई क्रिकेटर PSL T20 के टेस्ट क्रिकेटर बना दिए, चाहे वो शाहीन शाह हो, चाहे वो नसीम शाह हो, चाहे वो जो मर्जी हो।
आप देखिए ना, सारे लड़के तो के टेस्ट हैं खेल में। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद, जिनसे गुफ्तगू का आज आपने पहला हिस्सा सुना। लाहौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट की नर्सरी रही है। मौसम गर्मा में यहां पर क्लब की सतह पर बड़े एहतमाम से क्लब के दोस्ताना और टूर्नामेंट्स के कांटेदार मैच हुआ करते थे। क्लब मुंतजमीन, खिलाड़ियों और मुकामी शायकीन क्रिकेट का इन मैचों के इनेकाद के सिलसिले में जोश व खरोश नाकाबिले फरामूश है। मौसम गर्मा की चिलचिलाती धूप और नौजवान खिलाड़ियों को मैदान में पुरजोश अंदाज से मसरूफ अमल रखने के कई फवायद थे, जिसमें स्टैमिना बिल्डिंग, जहनी मसरूफियत, खेल से हमा वक्त लगाव और गैर जरूरी और मनफी सरगर्मियों से इज्तनाब शामिल है। मौसम गर्मा की क्रिकेट की सरगर्मियां मान पड़ चुकी हैं या फिर मौज जमाना की नजर हो चुकी हैं। इस सिलसिले में लाहौर के मायानाज क्लब ऑर्गेनाइजर ताहिर शाह साहब से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर शाह साहब। आजकल आप उर्दू अखबार खबरें में लाहौर की क्लब क्रिकेट के हवाले से बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बताइए कि ये जो हमारी गर्मियों की क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है लाहौर की, वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है। इसका क्या असर पड़ रहा है और माजी में इस हवाले से कौन कौन से बड़े टूर्नामेंट जो हैं वो लाहौर की क्रिकेट का एक लाजमी हिस्सा होते थे? देखिए राय साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तारुफ के मुताबिक, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ी सी बात बयान कर दूं। आप बतौर क्रिकेटर, सेक्रेटरी लाहौर के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्लब क्रिकेटर और एज ऑर्गेनाइजर, सब चीजें का आपको इल्म है क्या क्या होता था क्या नहीं। लेकिन मैं आपको फिर भी बताने लगा हूँ, लाहौर में गर्मियों की क्रिकेट अरूज पर होती थी और आप यकीन करें कि इतनी अच्छी क्रिकेट कभी नहीं होती थी जैसी लाहौर में गर्मियों में क्रिकेट होती थी। क्रिकेट क्या थी, एक मेले लगते थे, वजीर अली जूनियर लीग, वजीर अली सीनियर लीग, नफी शमसी क्रिकेट टूर्नामेंट, निसार मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, टूर्नामेंट बदल, और उसके बाद बहुत एक इतना टूर्नामेंट का एक बता अंबार होता था। और गर्मियों में जब जो रोजे होते थे तो अब रमजान शरीफ में माशाल्लाह कोई 10-12 टूर्नामेंट एट ए टाइम जो है लाहौर की क्रिकेट में जो है वो गर्दिश कर रहे होते थे। और आप एक टूर्नामेंट सुबह को खेलते तो एक टूर्नामेंट शाम को किसी और क्लब में ग्राउंड में जाके खेलते थे। अब उसकी वजह 2-3 वजूहत है। एक तो ये है कि लाहौर में ग्राउंड की बहुत कमी है और लाहौर में ग्राउंड बिल्कुल कहीं नजर नहीं आती। तो जो मिंटो पार्क था, इकबाल पार्क जिसे कहते हैं, वो एक क्रिकेट का गहवारा था। यहाँ पे 16 से 18 पिचेस थी। शाम को ऐसा लगता था जैसे कोई मतलब गार्डन के अंदर, बाग के अंदर फूल खिले हुए, ऐसे खूबसूरत बच्चे खेलते हुए लगते थे। एक मजा आता, दिल को तस्कीन होती थी। वो क्लब जो थी, और सुबह को भी बाहर नेट लगते थे, मुस्लिम बॉर्डर का लगता था, मामा जूना चलाता था, और 3-4 मुस्लिम कमर्शियल बैंक का लगता था। बहुत ज्यादा सुबह को भी 4-6 नेट लगते थे। लेकिन वो क्लब क्रिकेट जो है वो इकबाल पार्क को गेट इकबाल पार्क बनाने के बाद लड़कों के साथ हकूक छीन लिए गए, उनको खेलने के हकूक। जो जितने भी गरीब क्रिकेटर थे, जितने भी मजदूर क्रिकेटर थे, वो सारा मिंटो पार्क में खेलते थे। वो तो रोड साइड मैकेनिक का बेटा है या कोई एचसोनियन है, ये गवर्नमेंट कॉलेज का है, इस्लामिया कॉलेज का है, मॉडल टाउन का है, मुस्लिम टाउन का है, मंटो पार्क का है, कैंट का है, अंदरूनी शहर, अगर हर जगह का आप देख लें, जो क्रिकेटर है गर्मियों में कोई ना कोई अपनी सरगर्मी टूर्नामेंट के नुक्ता निगाह से और फ्रेंडली क्रिकेट, जिसे दोस्ताना क्रिकेट कहते हैं, उस हवाले से अपने आप को हम वक्त मसरूफ रखता था। इस पर अगर आपका तजर्बा कराना मुशाला बताइए कि ये जो गर्मियों की क्रिकेट लाहौर जिसको, इसके क्या मंफी असरात हमारी क्रिकेट पर पड़े? इकबाल पार्क जो है, इसके अंदर टूर्नामेंट होता था वजीर लीग का, जूनियर और सीनियर्स। इसके अंदर 3 पिचेस थी। मैं जल्दी से बता दूं, बदामी पार्क एंड होता था, सेंट्रल पिच होती थी और बादशाही मस्जिद एंड था। इसमें 3 में बैकवर्ड टूर्नामेंट्स होते थे, मैचेस होते थे। अब वो ग्रेटर इकबाल पार्क बन गया। उसके बाद कैंट जिम खाने की ग्राउंड थी, उसके अंदर यासीन अख्तर टूर्नामेंट होता था। उसके बाद प्रिंस की ग्राउंड थी, वहां पे नामुल्ला मेमोरियल टूर्नामेंट, उसके अंदर और 2 एक टूर्नामेंट्स होते थे। उसके बाद 12 दरी ग्राउंड, जो इतनी छोटी ग्राउंड जिससे 6 टेस्ट क्रिकेटर्स दिए आपको, जिसमें 2 पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान थे, अब्दुल कादिर और आमिर सोहेल। उसके अंदर भी टूर्नामेंट होता था। उसके अंदर अमराज मुखी साहब के बेटे के नाम से टूर्नामेंट होता था। उसके बाद जो है अब नफी शमसी होता था, वो जिमखाने में होता था, बहुत बड़ी बड़ी ग्राउंड्स में होता था। क्योंकि सर्दियों में लाहौर के अंदर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम जो क्रिकेट के अंदर होता है वो बहुत कम होता है। 12 बजे के करीब सूरज निकलता है और 3 बजे के करीब सूरज फिर ढल जाता है, क्योंकि धुंध बड़ी होती है, कोहर होती है। तो गर्मियों के अंदर ही मैचेस का मजा आता था। गर्मियों ही के अंदर मैचेस में प्लेयर्स बनते थे। आपका मैं बता दूं, मॉलटाउन के अंदर मैचेस होते थे। मॉलटाउन क्लब में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ, थोड़े से मॉलटाउन के आदियों का नवाब मंसूर यार,
तो क्रिकेट से बड़ा शगफ रखते हैं और बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और क्रिकेट के अपनी पिचेस को ऐसे पालते हैं जैसे अपनी कोई मतलब कोई औलाद होता है, उनको रिश्ता बनाते हैं, अपने प्लेयर्स को बनाते हैं, खिलाते हैं। अच्छा, सवाल का जवाब दें, क्या लड़के जो है मौसम गर्मा की शिद्दत की वजह से साहल पसंद हो गए हैं, वैसे साहल पसंद हो गए हैं? ऑर्गेनाइजर जो बड़े शोरा आफाक थे, जिनके बड़े नाम थे, वो भी अब एज की रॉन्ग साइड पे चलेंगे, और जो नए ऑर्गेनाइजर्स हैं वो तो क्रिकेट अकेडमी टाइप किस्म की चीजें चला रहे हैं। उसका हमें कोई ऊपर फायदा नहीं हो रहा, हमारी जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो भी नीचे चली गई है, और हम कोई बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स पैदा नहीं कर रहे। वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स वो मैं समझता हूँ जो एट टाइम 100, 150, 200 रन बनाए, रन थ्रू करे, 12 आउट करे, ऐसे कम प्लेयर्स लाहौर से मिल रहे हैं। तो आप समझते हैं उसकी वजह जो क्रिकेट की सरगर्मी है उसका स्क्वीज हो जाना है कुछ महीनों तक। देखिए, ये बात बड़ी अच्छी आपने किया। सबसे बड़ी बात है कि प्लेयर्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा। अब बच्चे जो है टेप बॉल क्रिकेट की तरफ बड़े चले गए, उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है, जो मैचेज वो खेलते हैं, 4-4 ओवर के मैचेज होते हैं, 5-5 ओवर के 6-6 ओवर के मैचेज खेलते हैं, वो खेलते हैं और अपने सुबह को इतवार को खेलते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। क्लब क्रिकेट मान हो गई है। असल में प्लेयर्स के अंदर वो शौक भी नहीं रहा, और जो आपने बड़ी अच्छी बात की ना, वो ऑर्गेनाइजर है, तीनों जैसे, बाबा फजल जैसे, सरफराज साहब जैसे, उस्ताद उकाशा साहब जैसे, और बहुत सारे नाम, मियां असलम ताया जैसे, मियां असलम साहब जैसे, अदर जैदी साहब जैसे, नवाब मंसूर साहब जैसे, अरशद खान साहब जैसे, सदीक खान साहब जैसे, तो मैं बताता हूँ काफी बट मरहूम जैसे, तो ये लोग कहाँ चले गए जो अपने पास से पैसे देते थे प्लेयर्स को, जो अपने पास से प्लेयर्स की किटें लेके देते थे, जो अपने पास से वो क्वालिफाइड कोचेज नहीं थे, उनके पास कोई सर्टिफिकेट्स नहीं थे कोचेज के, कोई इंग्लैंड का, कोई ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान का, वो सिर्फ अपने रोब से प्लेयर्स को बनाते थे, वो अपने रोब से प्लेयर्स के अपना। आपने रोब का जिक्र किया, जहां नवाब मंसूर का जिक्र किया, जावेद जमान का जिक्र किया, अख्तर मुमताज भट्ट, तो वो जो रोब डालने वाले ऑर्गेनाइजर थे उनके इमाम है। बिल्कुल, ये इमाम है। ये बहुत बड़ी बात किया, अख्तर मुमताज भट्ट बड़े प्लेयर्स पैदा किए, बड़ा सख्ती से प्लेयर्स को बनाते थे, और ऐसा कि प्लेयर्स कांपते थे, मोहब्बत भी उसी तरह करते थे। जावेद साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात है, वो गुस्सा भी बहुत करते थे, मोहब्बत भी बड़ी करते थे। ये पैड अपने हाथों से रात को गांठते थे, ग्लव्स को अपने हाथों से सीते थे, ताकि प्लेयर्स को लिए, और उस ग्लव्स और उस पैडों से प्लेयर्स बनते थे। पानी लाते थे बाहर से, दूर दूर से पानी भर के लाते थे, बर्फ डालते थे, वो पानी पीते थे, अपने हाथों से नेट लगाते थे, अपने हाथों से पानी से छिड़काव करते थे नेटों पे। तो ये क्रिकेट का कैंसर, क्रिकेट की खूबसूरती थी, उससे प्लेयर्स के अंदर मोहब्बत पैदा होती थी। मुसुफ जिब्रान ने, इंतजामुल हक, ये सारे पैदा किया। मैं एक बात का जिक्र करना लगा हूँ कि मुसुफ जिब्रान का बड़ा नाम है क्रिकेट ने, बड़ा टेस्ट पैदा किए। आपकी गुफ्तगू में इतना इल्म है और इतना पसमंजर और बाजी के सब दरीचे आपने खोल दिए। आपसे दोबारा किसी प्रोग्राम में फिर इस सिलसिले में जो सुनहरी यादें हैं, रवायत है, और उसको जो बरकरार ना रखना, उसके जो नुकसान है, उसके हवाले से हम आपसे मजीद बात करेंगे। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अब सूरत हाल है कि बेफैज लोगों का भी एक जमघटा है। तो ये बड़े लोग फैयाज से जिनका आपने जिक्र किया, अल्लाह इनको सेहत और जो मरहूमिन हो चुके हैं उनको भी उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए। तायशा साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से आज हमारे स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्लब क्रिकेट मुंतजिम ताहिर शाह। मुल्क में हॉकी के खेल के हवाले से ना चाहते हुए ये कहना पड़ता है कि ये खेल अब जवाल पजीर है। हॉकी के खेल का शानदार माजी, सोगवार याद अब भी शायकीन क्रिकेट को एक मुहिम उम्मीद दिलाती है कि शायद इस खेल के इंतजाम करने वाले या रियासती इदारे मलज्जा होकर इस खेल को एक मर्तबा फिर इसका खोया हुआ मुकाम दिलवा दें। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बारे में फिलवक्त तो ये कहना पड़ेगा, ना कोई समत ना कोई मंजिल, सो काफिला क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट से। इनसे गुफ्तगू का पहला हिस्सा आप गुज़िश्ता प्रोग्राम में सुन चुके हैं। स्कूल क्रिकेट का जिक्र कर रहे हैं कि अब 2000 की बात है, हम गए जी श्रीलंका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कमेंट्री करने। तो जब हम प्रेमादासा से बाहर निकले थोड़ा सा, तो देखा कि एक स्टेडियम नुमा ग्राउंड था, वहां से हजारों का मजमा बाहर निकल रहा है, हंसता खेलता गपशप करता चुटकुलियां बचाता। तो मालूम ये पड़ा कि यहाँ पर स्कूल क्रिकेट का फाइनल हो रहा है। यानी एक तरफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है और दूसरी तरफ स्कूल क्रिकेट का फाइनल है, जहां पर एक अज़्ज़हाम था शायकीन क्रिकेट का, वहां पर स्कूल क्रिकेट को इतनी अहमियत दी जाती है। वो अब क्रिकेट बोर्ड के जो माजी में और किसी हद तक अब भी जो इकदाम रहे हैं वो अपनी जगह,
लेकिन आप ये जो हेडमास्टर हैं, ये जो अंकल और भाईजान हैं क्लब क्रिकेट के, ये जो एसोसिएशन में बैठे हुए बड़ी बड़ी टीमों वाले क्रिकेट के कुछ ऐसे अनासर, सारे नहीं, मैं थोड़ी की बात करूं, जो साल से वो चलते चले जा रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज ही कोई नहीं है। तो ये भी एक स्टेक है। मैं समझता हूँ फिश रॉट फ्रॉम हेड, लेकिन आप इनको भी सवाल कर सकते हैं कि आपने क्या प्रोड्यूस किया। आपको याद होगा कि पहले क्लब क्रिकेट के जो क्रिकेटर थे वो भी नामी ग्रामी होते, अब ये सिलसिला खत्म हो गया है। अब इसको भी, यानी क्रिकेट को भी लोग FIA, पुलिस, इनकम टैक्स या कस्टम समझ के आते हैं कि यहाँ पर आना, कि हमने यहाँ पर आकर मजे उड़ाने हैं। तो जब वो उसके स्पिरिट, उसकी ग्लोरी को आपने खत्म कर दिया, और इर्द गिर्द लोग आपके इसी किस्म के हैं जो इसको परवान चढ़ाते हैं इनके जज्बात को, तो फिर आप बेहतरी या जज्बा हुब्बुल वतनी, नेशनल प्राइड, उसके बारे में क्या बात कर सकते हैं? देखिए, आपने समाप्त कर दिया इसको। अब ये सारे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है, पार्ट ऑफ द रीजंस है व्हाई वी आर फेसिंग दिस डिक्लाइन, जो भी हमारे सामने खड़ी है और बड़ी विजिबल चीज है। अब उसको जितना मर्जी सोशल मीडिया टीमें बना के उसकी अच्छी साइड दिखाने की कोशिश करें, आप जिम्बाब्वे जैसी टीम से जीत के उसकी सेलिब्रेशन शो करनी शुरू कर दें, क्या काम है आपके यंगस्टर्स का कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के मैच छोड़ के पाकिस्तान के वो T10 की लीग में जाकर दुबई में खेल रहे हैं, जिसके अंदर 10 ओवर का मैच है, 2 ओवर का स्पेल है बॉलर का, और पूरी टीम की बैटिंग 10 ओवर में आनी है। मुझे बताएं, उससे प्लेयर डेवलप हो सकता है? नहीं, साउथ अफ्रीकन भी 5 चले गए लूडियां डालते हुए, नहीं, वो गए IPL में। देखिए, वो एक सुपीरियर क्रिकेट छोड़ के वो एस्टेब्लिश प्लेयर थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सेस से खेल रहे हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक से वो बचे गए हैं, जिनका फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पॉसिबल हो सकता है। वो T10 खेलने गए दुबई, अबू धाबी के अंदर। क्या चाहे एस्टेब्लिश 5 प्लेयर हों चाहे यंगस्टर हों, अपने मुल्क की नीड को छोड़ के उसको हारता हुआ, रुसवा होता हुआ देख के आप पैसे कमाने की खातिर किसी तीसरे मुल्क में चले जाएं, क्या ये मुनासिब फैसला है प्लेयर्स का? और उससे बढ़कर उस इदारे का जो कि उस मुल्क में क्रिकेट का नज़्म नसक चला रहा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनको फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी कंट्री को होनी चाहिए। लेकिन ये जो आज शीशे के घर में बैठ के जो बातें कर रहे हैं इस तरह की, मुझे बताएं, कैरी पैकर में क्या लोग नहीं गए थे? अपने मुल्कों के मैच छोड़ के नहीं गए थे वहां पर खेलने? जो हमारे मॉडर्न ग्रेट्स हैं वो नहीं गए थे? मुझे जवाब दीजिए इस पे। वो उस वक्त बड़ा शोर मचा था, लेकिन उस शोर तो अभी मचा, शोर तो अभी मचा। देखिए, शोर हर दौर में मचा है। उस वक्त ये था कि क्रिकेट बोर्ड एक तरफ था, प्लेयर बागी होके एक तरफ चले गए थे। देखिए, इसमें जैसे मोहम्मद हुसैन साहब थे, या उस वक्त कारदार साहब चले गए हुए थे, ये मोहम्मद हुसैन साहब आ गए थे, उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया था, और इनमें से जितने भी ग्रेड थे उन पर पाबंदी भी लगाई, एक्शन तो लिया। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये हर दौर की कहानी। Some people think otherwise, ठीक है? या तो आप लोगों को एटलीस्ट इकोनॉमिकली इतनी लुक आफ्टर करें कि उनके घर चलें अच्छे, ठीक है? अगर आपका एक लड़का पूरा सीजन खेल के अपना घर ही नहीं अच्छे से चला पाता, 2 बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाता, उसकी लिविंग ही ऐसी नहीं है कि वो एक मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास उसमें अपना नाम शामिल कर सके, तो मुझे बताएं वो किस तरह रुकेगा अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी जाने की? ये जो लॉयल्टी है विद द गेम ऑफ क्रिकेट एंड योर पेरेंटल टीम और योर नेशन, वो उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ये प्लेयरों को भी कुछ सोच समझ के बात करनी चाहिए। सर, आई एग्री विद यू। देखिए, जो पाकिस्तान की टीम है या जो भी किसी भी प्लेयर की नेशनल टीम है वो पहले है, बट ये जो करंटली जो आप इंटरनेशनल स्पोर्ट में फ्रेंचाइज स्पोर्ट आ गई है, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। यू टॉक अबाउट NFL, आप टॉक अबाउट इंग्लिश प्रीमियर लीग, द स्पेनिश लीग, द जर्मन लीग, यूएफा कप, जो दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है स्पोर्ट में, वो तो फुटबॉल है ना। तो ये उसी का मॉडल फॉलो होता आ रहा है आगे। जो चीजें हैं वो प्लेयर्स उस मिकदार में नहीं करते कि जब भी करते हैं ऑनररी करते हैं। इवन द वर्ल्ड कप्स आर नॉट पेड दैट हाईली, उसमें ऑनररी वो खेलते हैं, लेकिन वो अराउंड द ईयर जो 3 से 4 साल उनकी 90% जो गेम होती है वो लीग होती है। एक और है कि क्रिकेट बोर्ड में ये बड़ी सोशल गेम है, मैचों के दौरान भी और साल के बकिया दिन जो है, ये बात लोगों का हुक्का पानी बंद कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। फिर एक और है, कहा जाए तो जाए कहाँ? अब आप चलेंगे, मैं भी आपको मैंने सेलेक्ट किया हुआ 99 पे, मैं सेक्रेटरी भी था, चीफ सेलेक्टर भी था लाहौर का एज ए सेक्रेटरी। तो ये वहां पे भी कोई बैठने की जगह नहीं है। बेचारे कितने अपना एविएशन कहाँ से निकालें? 4, 5, 6 ग्राउंड है जहाँ पे पवेलियन है, जिसमें से एक तो आपकी क्लब भी है, तो ये भी लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है, ये LRCA है, वहां पर भी खाक हो रही है, वहां पे कोई बाकायदा सेक्रेटरी आके नहीं बैठता। हम खुद से अब देखिए अपने हिस्से की क्षमा तो जलाएं,
कोई ऐसी लाहौर का इतना बड़ा नाम है, जिसे लाहौरी की बात करें, इनकी इनके इनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए होने चाहिए, इनका दफ्तर बड़ा शानदार होना चाहिए, इनके पास पेज लोग जनरेट कहाँ से होंगे पैसे? नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी तक तो सर आपकी जो 6 टीमें बनी है ना, जो कि इस मॉडल पे बनी थी कि वो अपने आप को खुद चलाएंगी, अभी तक तो उनका कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। देखिए सेंट्रल पंजाब किसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सेंट्रल पंजाब डज नॉट रिप्रेजेंट। आपका डिपार्टमेंट के साथ यही बेसिकली आपका डिपार्टमेंट का गिला यही था ना कि हबीब बैंक तो शहर की ओनरशिप नहीं है, तो क्या सेंट्रल पंजाब है लाहौर की ओनरशिप? ये ऐसा नहीं है कि कल आप सिस्टम रिवाइव करेंगे तो वो सारे लोग वापस आ जाएंगे। वो 2-2 साल से बैठ गए हम दूसरे और कामों पे, कोई गार्ड लगा होगा, कोई ऊपर चला रहा है, कोई फूड पांडा पे। पाकिस्तान एक और रिप्रेजेंट किए हुए लड़के जो हैं वो लोडर पे चीजें सप्लाई कर रहे हैं लोगों को। ये फिर 2 से 3 जनरेशन लगेंगी इसको फिल होने में। ये चीजें हमें सोचनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करते वक्त कि ऑस्ट्रेलिया की क्या वेलफेयर की क्या हालत है, इकोनॉमिकली वो कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। कॉपी ऐसे नहीं हो जाती सर। बहुत शुक्रिया सलमान बख्श साहब, और आपने जो गुफ्तगू की उसके लिए मैं भी और हमारे सुनने वाले भी हैं वो आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये थे पाकिस्तान के साबिक कप्तान जनाब सलमान बट। स्पोर्ट्स मैगजीन के आज के सिलसिले का वक्त अब खत्म होता है। आज की बात के सिलसिले में आपसे ये दरखास्त करनी है, लाहौर या इसके गिरदोनवा शहर, कस्बे या मौजे में जहां तक हमारी ये आवाज आप तक पहुंच रही है, हमें आपसे ये कहना है कि रोजमर्रा जिंदगी के आदाब के हवाले से सफाई निस्फ ईमान के सुनहरी दस्तूर और असूल को हमेशा मलहूज़ खातिर रखिए। छोटे बड़े इलाके में चंद अफराद, चंद 100 या कुछ हजार लोग सैकड़ों हजारों करोड़ों अफराद की लापरवाही के सबब फैला हुआ कूड़ा करकट ठिकाने नहीं लगा सकते। इस सिलसिले में हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, सिविक सेंस पैदा करनी होगी, अपनी शहरी, कौमी और मजहबी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। इसमें हमारे और आपकी सेहत और आपके और हमारे इलाके की खूबसूरती और सफाई का दारोमदार है। इस पैगाम के साथ ही मेजबान राजा असद अली खान और प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।